नमस्कार, हिंदी की शिक्षा चैनल में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर वर्षा मेहरोत्रा आपका स्वागत करती हूँ। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। पिछले वीडियो में हमने भाषा के बारे में पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे व्याकरण किसे कहते हैं। भाषा के शुद्ध ज्ञान के लिए व्याकरण को जानना आवश्यक है। व्याकरण के द्वारा ही हम किसी भी भाषा के शब्दों और वाक्यों को शुद्ध स्वरूप को जान सकते हैं। व्याकरण किसे कहते हैं? व्याकरण वह विद्या है जो हमें हिंदी भाषा को शुद्ध बोलना, पढ़ना एवं लिखना सिखाती हो, उसे व्याकरण कहते हैं। व्याकरण के कुल 3 अंग होते हैं: वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान व्याकरण के बिना संभव नहीं है। भाषा और व्याकरण का गहरा संबंध होता है। भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान व्याकरण के अध्ययन से ही प्राप्त होता है। प्रत्येक भाषा का अपनी अपनी एक व्याकरण होती है। जैसे 4 आदमी उधर जा रही थी, दोनों लड़कियां खाना बना रहे हैं। यह वाक्य अशुद्ध है या शुद्ध, इसका पता व्याकरण से ही चलता है। इनका शुद्ध रूप इस प्रकार है: 4 आदमी जा रहे थे और दोनों लड़कियां खाना बना रही थीं। भाषा के शुद्ध और स्थायी रूप को निश्चित करने के लिए नियमों की आवश्यकता हमको पड़ती है। भाषा में हम लोग निम्न प्रकार की चीज़ें जानते हैं। अब इसमें आता है लिपि। लिपि किसे कहते हैं? किसी भी भाषा के लिखने के ढंग या लिखावट को लिपि कहा जाता है, जिसे लेखन प्रणाली भी कहते हैं। लिपि को आसान भाषा में आपको समझाएं या आपके समक्ष रखें तो किसी भी ध्वनि को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग भाषा में किया जाता है उसे लिपि कहते हैं। यानी अक्षर या वर्णों के चिन्हों को लिखने की विधि लिपि कहलाती है। हिंदी में भी कई लिपियों की वर्णन किया गया है, जैसे कि हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, उर्दू फारसी लिपि में, पंजाबी गुरुमुखी लिपि में, गुजराती गुजराती लिपि में, संस्कृत देवनागरी में, मराठी भी देवनागरी में, बंगाली बंगाली में, अंग्रेजी रोमन में और फ्रेंच भी रोमन में ही लिखी जाती है। संस्कृत की भी लिपि देवनागरिक है। अब हम आते हैं उपभाषा पर। उपभाषा क्या होती है? यह भाषा और बोली के बीच की कड़ी है। उपभाषा बोली की अपेक्षा कुछ विस्तृत क्षेत्रों में बोली जाती है। जब क्षेत्रीय भाषाओं जैसे मराठी, मैथिली में कुछ साहित्यिक रचनाएं होने लगती हैं तो उन्हें क्षेत्रीय भाषाओं से उपभाषा का दर्जा मिल जाता है। जैसे कि जब बोली में साहित्य रचा जाने लगे तब वह भाषा उपभाषा बन जाती है। ब्रज, अवधी आदि पहले केवल बोलियां थीं, लेकिन अब जब इनमें साहित्य रचा होने लगा तो ये उपभाषाएं बन गई। अब हम आते हैं बोली किसे कहते हैं। भाषा और बोली में बहुत अंतर है। सीमित क्षेत्र में स्थानीय व्यवहार में प्रयोग की जाने वाली भाषा बोली कहलाती है। बोली देश के किसी सीमित क्षेत्र में बोली जाती है जो केवल बोलने के प्रयोग में आती है। बोलियों की कोई लिखित रूप नहीं होता। उन्हें सरकारी कामकाज में भी मान्यता प्राप्त नहीं होती। प्रांतों में अनेक बोलियां बोली जाती हैं। बोली का रूप थोड़ा दूर पर बदल जाता है। ये हमारी बोलियां हैं: भोजपुरी, बुंदेली, कन्नौजी, हरियाणवी आदि। किसी भी भाषा को क्षेत्रीय रूप में बोला जाता है, वह बोली कहलाता है। बोली भाषा का ही एक रूप है। भाषा के सबसे छोटे व सीमित रूप को बोली कहा जाता है। हर जगह लोग अपनी अपनी बोली बोलते हैं। बोली सब जगह अलग अलग होती है। बोली से हमें अपने विचारों और शब्दों को एक दूसरे पर व्यक्त कर सकते हैं। भाषा के क्षेत्रीय रूप को ही बोली कहा जाता है। ये हमारी उपभाषाएं और बोलियां हैं जो कि पश्चिमी खंड और पूर्वी खंड 2 में विभाजित की गई हैं। पश्चिमी खंड और पूर्वी खंड। पश्चिमी खंड की बोलियां हैं कौरवी, ब्रजभाषा, मारवाड़ी, कुमाऊनी, हरियाणवी, बुंदेली आदि। और पूर्वी खंड की हैं अवधी, भोजपुरी, मगही,
बघेली, छत्तीसगढ़ी, मैथिली आदि। धन्यवाद। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। आगे के वीडियो के लिए मैं बहुत जल्दी आपके पास हाजिर होंगी। नमस्कार।